कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, आज का जो क्लास आपका होगा ये ज्योग्राफी का क्लास होने वाला है, जिसमें चैप्टर रहेगा कृषि। भारत में कृषि से रिलेटेड जितने भी एग्ज़ाम में प्रश्न आपको पूछा जाएगा, इस क्लास से आपका बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। बीपीएससी टीआरई 4 का आप लोग तैयारी कर रहे हैं फ्रेंड्स, तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह क्लास आप वीडियो के अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर क्लास आपको स्किप करते हैं तो ये क्लास आपको समझ में नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। और फ्रेंड्स, बिहार शिक्षक भर्ती टीआरई 4 के लिए ये जो क्लास है ये एनसीईआरटी बेस्ड क्लास है, इसलिए आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि टीआरई 4 में भी आपको एनसीईआरटी से ही प्रश्न देखने को मिलेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी का क्लास शुरू करते हैं। प्रश्न है, तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर है वर्ष 1986 को। तो इसे आप याद रखिएगा। आगे है, मक्के की फसल तैयार करने की औसत अवधि कितनी है? तो इसका आंसर है लगभग 140 दिन। आगे, ब्राक घाटी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण फसल कौन सी है? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। आगे इसी में कि भारत के किस राज्य को मसाला का बगीचा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा केरल। आगे, लौंग पुष्पकली से प्राप्त होती है जिसकी सर्वाधिक खेती केरल में की जाती है। तो आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि लौंग सर्वाधिक किस राज्य में खेती की जाती है? तो ध्यान रखना है आपको, यह केरल। आगे प्रश्न है, भारत में काला सोना के रूप में कौन सा मसाला जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा काली मिर्च। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने आप लोगों का साइंस, ज्योग्राफी और प्लेलिस्ट बना दिया गया है, और पॉलिटी का भी प्लेलिस्ट बना हुआ है, जिसका क्लास कंटिन्यू चल रहा है। और फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है मॉडर्न हिस्ट्री के नाम से, आप जाके शुरू से क्लास कर सकते हैं। सभी क्लास चैप्टर वाइज क्लास करवाया गया है, और सभी का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर सेंड कर दिया गया है। तो टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दे दिया गया है, आप जाके टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए। प्रश्न है, भारत का सर्वाधिक काजू उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। ध्यान रखिएगा इसको। आगे प्रश्न, शक्तिमान 1 और शक्तिमान 2 किस फसल की आनुवांशिक परिवर्तित रूप है, यानी कि जेनेटिक? तो इसका आंसर है मक्का की। आगे प्रश्न, वाणिज्यिक स्तर पर केसर का उत्पादन किस राज्य में होता है? तो इसका आंसर है जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है, चाय की खेती के लिए पहाड़ी ढाल क्षेत्र वार्षिक वर्षा 200 सेमी से अधिक तथा 24 डिग्री सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस तापमान उपयुक्त माना जाता है। आगे प्रश्न है, प्रसंस्करण हेतु आलू की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो इसका आंसर हो जाएगा कुफरी चिप्सोना 2। जितने भी मैं फ्रेंड्स आपको प्रश्न करवा रहा हूँ इस वीडियो में, ये सभी एनसीईआरटी का प्रश्न है, और आपको एग्ज़ाम में डायरेक्ट यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। आप कंफर्म रहिए, जितने मैं आपको क्लास करवा रहा हूँ उसी में से आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को ज़रूर मिलेगा। अभी तक मैंने सभी का प्लेलिस्ट आपको चैनल पे बना दिया आप सभी के लिए, आप जाके प्लेलिस्ट देख के चैप्टर वाइज क्लास कर सकते हैं। इससे पहले ज्योग्राफी में चैप्टर 1 से लेके अभी तक 10 चैप्टर कंप्लीट हो गया है, आप जाके शुरू से क्लास करिए, तभी आपको ज्योग्राफी समझ में आएगा। आगे प्रश्न है, ललित किस फसल की उन्नत किस्म है? तो इसका आंसर हो जाएगा अमरूद। प्रश्न है, उत्तराखंड में उगाया जाने वाला अनाज मंडुआ का निर्यात अधिकांशतः किस देश को किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा जापान को। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, निर्वाहक मूलक कृषि के अंतर्गत मोटे अनाजों तथा चावल का उत्पादन किया जाता है।
आगे है, अदरक के खाने योग्य भाग को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकंद। नेक्स्ट है, भारत का कौन सा राज्य खाद्यान्न उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। केरल राज्य विश्व में किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य किसके लिए उत्पादन के लिए प्रसिद्ध माना जाता है? तो यह गरम मसाले के लिए। आगे, भारत में दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य कौन सा है? चाय का खेती सबसे ज़्यादा कहाँ पर होता है भारत में? तो आपको याद रखना है, इसका आंसर असम में। आगे है, सोनालिका अर्जुन एवं सोना किस फसल की उन्नत किस्में हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा गेहूं। नेक्स्ट, पैंगिंग किस फसल के लिए एक लाभकारी प्रक्रिया है? इसका आंसर हो जाएगा मूंगफली। झूम कृषि की एक पद्धति है जिसे कर्तन एवं दहन कृषि के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आपको प्रश्न पूछा जाएगा कि कर्तन एवं दहन कृषि का दूसरा नाम क्या है? तो आपको झूम कृषि के बारे में बताना है। ये झूम कृषि आपको आंसर में दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आप झूम कृषि आपको आंसर लगाना है। आगे, गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? तो गहन कृषि से क्या तात्पर्य है? तो आपको याद रखना है न्यूनतम भूमि में अधिकतम उपज। प्रश्न है, राजस्थान किस फसल का प्रमुख उत्पादक है? इसका आंसर हो जाएगा सरसों एवं बाजरा का। भारत के कर्नाटक राज्य में सर्वाधिक कॉफी उत्पादन किया जाता है, तत्पश्चात केरल तथा तमिलनाडु का स्थान है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत के कर्नाटक राज्य में सबसे ज़्यादा किसका खेती किया जाता है? तो ये आपको कॉफ़ी बताना है। आगे, भारत में तिलहन का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। आगे, उकटा रोग से कौन सी फसल प्रभावित होती है? इसका आंसर है चना का। नेक्स्ट, भारत में जूट की सर्वाधिक खेती किस राज्य में की जाती है? तो इसका आंसर है पश्चिम बंगाल में। आगे, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन सा है? तो कपास के लिए आपको बताना यह गुजरात है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा रबर तथा नारियल उत्पादक राज्य कौन सा है? ध्यान रखिएगा, इसका आंसर यह केरल है। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में कहवा, रबर तथा तंबाकू की कृषि की जाती है? तो यह हो जाएगा आंसर कर्नाटक में। आगे प्रश्न, भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आगे प्रश्न, पौधे उगाने के साथ ही मछली पालन करना किस कृषि के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर हो जाएगा एक्वापॉनिक कृषि। प्रश्न है, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? आपको बताना यह कलकत्ता में है। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भारत में 4 गन्ना उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक एवं तमिलनाडु है। यह घटते क्रम में इसमें दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, किन 2 फसलों के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है? तो इसका आंसर है गेहूं और गन्ना के। आगे प्रश्न, अरंडी का वृहत्तम उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। नेक्स्ट है, सदाबहार क्रांति किससे संबंधित है? तो इसका आंसर है जैविक कृषि को प्रोत्साहित करने तथा उत्पादन बढ़ाने से। आगे, भारत में चीनी के प्रथम 3 अग्रणी उत्पादक राज्य क्रमशः कौन से हैं?
तो आपको बताना है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक। आगे है सर्वाधिक रेशम उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो रेशम उत्पादन के लिए यह कर्नाटक है। नेक्स्ट, भारत का कौन सा राज्य कपास, नमक एवं मूंगफली के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है? इसका आंसर है गुजरात। आगे, राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपको बताना है वर्ष 1984 में। तो फ्रेंड्स, भारत की कृषि से रिलेटेड आपका सभी प्रश्न को इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया गया। और फ्रेंड्स, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4 का तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। यह क्लास अगर आप अच्छे से देख लेते हैं तो आपका यहाँ से एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। और फ्रेंड्स, कोई भी आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।